पाठ 7। बलि का बकरा। लोग उसे लालू के नाम से पुकारते थे, लेकिन उसका घर का नाम कुछ और ही होगा। लाल शब्द का अर्थ प्रिय होता है। यह नाम उसका किसने रखा था यह मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कोई कोई व्यक्ति यूं ही सबके प्रिय बन जाते हैं। लालू भी ऐसा ही था। स्कूल से पास होकर हम कॉलेज में दाखिल हो गए। लालू ने कहा, माई अब मैं रोजगार करूंगा। इसके बाद अपनी माँ से उसने पैसे लिए, लेकिन ये सिर्फ 10 रुपए थे। 10 रुपए से भला कहीं रोजगार होता है? अगर इतनी पूंजी से रोजगार होता तो सब कर लेते। लालू ने कहा, मेरे लिए यही काफी है। वह सबके लिए प्रिय था, इसलिए उसे काम मिलते देर नहीं लगी। कॉलेज से लौटते वक्त नित्य हम उसे रास्ते पर सिर पर छाता लगाए कुछ मजदूरों के बीच अपने काम में संलग्न पाते थे। हम लोगों को देखते ही चिढ़ाते हुए वह कह उठता था, अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर चलो, वरना परसेंटेज में कमी पड़ जाएगी। गांव की पाठशाला में जब हम एक साथ पढ़ते थे, तभी से वह मिस्त्री का काम करने में चतुर था। उसके बस्ते में एक नहरनी, एक छुरी, एक छोटी हथौड़ी, एक घोड़े की नाल और एक छैनी हर वक्त रहती थी। इन चीजों का संग्रह उसने कब और कैसे किया यह मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं बचा था जिसे वह इन सामग्रियों से न कर सके। स्कूल के सभी साथियों के छातों की मरम्मत, स्लेट का फ्रेम ठीक करना, खेल कूद के समय फटे पाजामे या कमीज को सी देना, इसी तरह के वह बहुत से कार्य करता था। किसी भी कार्य करने के लिए उसने ना कभी नहीं किया। इसके अतिरिक्त वह नाना प्रकार की चीजें बनाया करता था। एक बार छठ के मेले के समय 2 आने का रंगीन कागज और मिट्टी के प्याले खरीदकर उसने कुछ बनाया और उन्हें गंगा किनारे बैठकर 2.5 रुपए में बेचा था। उस मुनाफे की रकम में से उसने हम लोगों को चिनिया बादाम खिलाया था। इसी तरह दिन व्यतीत होते गए और हम क्रमशः बड़े होते गए। लालू सबसे अधिक जिम्नास्टिक खेलता था। उसके बदन में जैसी ताकत थी वैसा ही साहस था। डरने का नाम उसने कभी नहीं सुना। कोई भी आकर बुलाए उसके यहाँ चला जाता था। प्रत्येक की विपदा के समय सबसे पहले वह हाजिर होता था। अगर उसमें कोई ऐब था तो एक यही कि मौका पाने पर दूसरों को भयभीत करता था। चाहे कोई भी क्यों न हो, बच्चा बूढ़ा, उसके लिए सब बराबर थे। हम तो सोच ही नहीं पाते थे, पर वह न जाने कैसे कैसे विचित्र उपाय खोज निकालता था। आज उसकी एक कहानी सुना ही दूं। पड़ोस के मनोहर चटर्जी के यहाँ काली पूजा हो रही थी। ठीक अर्धरात्रि के समय बकरा बलिदान होने वाला था, लेकिन बलि देने वाले का कहीं पता नहीं था। देर होते देख कई व्यक्ति उनके यहाँ गए तो देखा कि बलि देने वाले के पेट में काफी दर्द है और वह आने में बिल्कुल असमर्थ है। लौटकर लोगों ने यह समाचार दिया। खबर पाते ही सब के सब सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। इधर बिना बलिदान किए पूजा अधूरी रह जाएगी। अब इतनी रात को दूसरे आदमी की तलाश कहाँ की जाए? इस साल अब देवी पूजा ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, लालू यह कार्य कर सकता है। इस तरह न जाने कितने बकरों को वह काट चुका है। इतना कहना ही था कि कुछ लोग लालू के घर उसे बुलाने के लिए दौड़ पड़े। लालू उस समय सो रहा था। उठकर बोला, नहीं नहीं, अरे बेटा नहीं मत कहो, चले चलो, वरना देवी की पूजा संपन्न न होने से गांव का सर्वनाश हो जाएगा। लालू ने कहा, होने दो, बलिदान कार्य बचपन में किया था, लेकिन अब नहीं करूंगा। जो लोग बुलाने आए काफी मान मनोवल करने लगे, क्योंकि बलिदान के मुहूर्त में अब 15 मिनट बाकी थे। इसके बाद बलिदान देना ना देना बराबर होगा। महाकाली के प्रकोप से सर्वनाश हो जाएगा।
तभी लालू के पिता ने आकर कहा, ये लोग चारों तरफ से निराश होकर आए हैं। गांव कल्याण के लिए तुम्हें जाना चाहिए। जाओ। इस आदेश को अस्वीकार कर ले, इतनी हिम्मत लालू में नहीं थी। फलस्वरूप उसे चटर्जी साहब के यहाँ जाना पड़ा। लालू को अपने यहाँ आता देखकर चटर्जी महाशय प्रसन्न हो उठे। इधर बलिदान का समय नजदीक आता जा रहा था। जल्दी से बकरा लाकर उसे माला सिंदूर पहनाया गया। फिर कटघरे पर उसका सिर रख दिया गया। पूजा देखने के लिए आई हुई जनता काली माता की जय का नारा लगाने लगी। उसी के बीच में देखते ही देखते खच से आवाज हुई और एक निरीह बेजान जीव का धड़ सर से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। खून के फव्वारे से धरती लाल हो उठी। लालू ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पुनः कुछ देर के लिए शंख ध्वनि, घंटे की आवाज रुक गई। दूसरा बकरा आया। उसे भी पहले वाले की तरह माला, फूल और सिंदूर लगाया गया। इसके बाद भक्तों की जय काली माता की आवाज हुई और लालू का दाव एक बार पुनः ऊपर उठा और फिर एक बार तड़फड़ाता हुआ बकरा समस्त भक्तों के विरुद्ध न जाने कौन सी फरियाद करते हुए शांत हो गया। उसके खून से लाल मिट्टी पुनः भीग उठी। बाहर शहनाई बज रही थी। आंगन में बहुत से व्यक्ति जमा थे। सामने गलीचों के ऊपर मनोहर चटर्जी आंखें मूंदकर ईष्ट नाम जप रहे थे। तभी लालू एकाएक भयंकर रूप से गरज उठा। कोलाहल, वाद्य ध्वनि, सब कुछ एक बारगी रुक गया। सबकी कौतूहल भरी निगाहें लालू की ओर घूम गईं। लालू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, और बकरा कहां? घर के भीतर से किसी ने डरते हुए कहा, और बकरा? दो ही का तो बलिदान होने वाला था। लालू ने खून से लथपथ फरसे पर ऊपर की ओर 3-4 बार घुमाते हुए भीषण गर्जन करते हुए कहा, और बकरा नहीं है? यह नहीं हो सकता। मेरे सिर पर खून चढ़ गया है। लाओ बकरा, वरना आज मैं जिसे पाऊंगा उसी का बलिदान करूंगा। नरबली जय भवानी की, जय माता काली कहता हुआ वह इधर से उधर उछलने लगा। इधर उसके हाथ का फरसा लाठी की तरह भना भन घूम रहा था। उस समय लालू का रंग ढंग देखकर वहां की जो हालत हुई उसका वर्णन करना मुश्किल है। सभी एक साथ बाहर की ओर दौड़ पड़े, कहीं लालू उन्हें पकड़कर बलि न दे दे। इस भगदड़ के कारण वहां की हालत अत्यंत खराब हो गई। कोई इधर गिरा तो कोई उधर, कोई मुंह के बल गिरा तो कोई सिर के बल, कोई किसी के हाथ के ऊपर भाग रहा था तो कोई किसी की टांग के भीतर से। यह सब कांड क्षण भर तक होता रहा, फिर सब शांत हो गया। लालू गरज उठा, मनोहर चटर्जी कहां है? पुरोहित कहां गया? पुरोहित महाशय दुबले पतले थे। भगदड़ के समय वे काली देवी की प्रतिमा के पीछे जाकर छिप गए। गुरुदेव महाशय कुशासन पर बैठे माला जप रहे थे। यह हालत देखकर वे भी बड़े खंबे की आड़ में जा छिपे, लेकिन मनोहर चटर्जी अपनी भारी भरकम वाली तोंद लेकर भागने में लाचार रहे। लालू ने आगे बढ़कर उनका एक हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, चलो अब तुम्हारी बलि देता हूं। उसने उनके एक हाथ को कसकर पकड़ रखा था। दूसरे हाथ में फरसा देखकर चटर्जी के प्राण सूख गए। रोते हुए विनती करते हुए बोले, लालू बेटा लालू, जरा शांत होकर देख। मैं बकरा नहीं हूं, आदमी हूं। संबंधी के नाते मैं तेरा ताऊ लगता हूं। तेरे पिताजी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। यह सब मैं नहीं जानता। इस वक्त मुझे खून चाहिए। चलो तुम्हारा बलिदान करूंगा। जगदम्बा की यही इच्छा है। चटर्जी फपक कर रोते हुए बोले, नहीं बेटे, मां की यह इच्छा नहीं है। वे तो जगजननी है। वे जगजननी है, इसका ज्ञान है तुम्हें?
अब फिर बकरा बलिदान करोगे? मुझे बलिदान देने के लिए आप बुलाओगे? चटर्जी ने रोते रोते कहा, नहीं बेटा, अब बलिदान कभी नहीं कराऊंगा। मैं काली माता के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मेरे यहाँ कभी बलिदान नहीं होगा। ठीक कह रहे हो ना? हाँ बेटा, ठीक कह रहा हूं, अब कभी बलिदान नहीं कराऊंगा। मेरा हाथ छोड़ दे बेटा। लालू ने हाथ छोड़ते हुए कहा, अच्छा जाओ, तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन पुरोहित कहां गया और गुरुदेव वह कहां गया? कहता हुआ वह एक बार पुनः गरज उठा, फिर कमरे में से इधर उधर करते बरामदे के करीब आ गया। उसका भयंकर रूप देखकर खंबे की आड़ से गुरुदेव और प्रतिमा की आड़ से पुरोहित जी दोनों एक साथ करुण स्वर में दो प्रकार की आवाजों में चीख उठे। दोनों का स्वर ऐसा बेसुरा हो गया कि लालू अपने को संभाल नहीं सका। हो कर हंसता हुआ फरसा एक और फेंक कर भाग खड़ा हुआ। तब यह किसी को समझते देर नहीं लगी कि लालू ने यह सब ढोंग किया था। सचमुच उसके ऊपर काली माता सवार नहीं हुई थी। यह कांड उसने लोगों को डराने के लिए ही किया था। थोड़ी देर बाद पुनः भक्तों की भीड़ जुट गई। अभी पूजा समाप्त नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में महाकलरव के साथ पूरा समारोह शुरू हो गया। मनोहर चैटर्जी ने नाराज होकर कहा, कल ही कमबख्त ललवा को उसके बाप से 50 जूते लगवाऊंगा। लेकिन उसे जूते नहीं खाने पड़े। सवेरा होने से पहले ही वह गांव से गायब हो गया। एक हफ्ते के बाद एक दिन शाम के समय मनोहर चैटर्जी के यहाँ जाकर उनसे क्षमा मांग आया। बाप की नाराजगी भी दूर हो गई, लेकिन इससे एक फायदा यह हुआ कि उस घटना के बाद फिर कभी मनोहर चैटर्जी के यहाँ बलिदान नहीं हुआ। पाठ